आज यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत हुई थी भारत के परंपरागत बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों को नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन देने के लिए। और इसी संदर्भ में आज भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय हथकरघा अवार्ड्स भी प्रदान करने वाली हैं। तो राष्ट्रीय हथकरघा अवार्ड की कैटेगरी कितनी है, ये अवार्ड्स किन्हें प्रदान किया जाता है, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, आज के सेशन में हम विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि किन्हें यह अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो वो दिन कब था, क्या था, 7 अगस्त। और उसी दिन की स्मृति के रूप में ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारे बुनकरों, हस्तशिल्प कलाकारों को हम राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज करवा पाए। ठीक है, 7 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान करने वाली है। हथकरघा पुरस्कार यानी हैंडलूम अवार्ड्स 2025। अब ये हैंडलूम क्या होता है और हैंडक्राफ्ट क्या होता है, हम इसे समझते हैं। जब हम बात करेंगे हैंडलूम की, हैंडलूम का मतलब होता है लूम के उपयोग से जो वस्त्रों का निर्माण होता है। लूम यानी हम इसे बोलते हैं चरखा, है ना। तो चरखा के इस्तेमाल से जब किसी वस्तु या वस्त्र का निर्माण किया जाता है या इसे बनाया जाता है तो हम उसे कहते हैं हैंडलूम, हम उसे कहते हैं हथकरघा या हस्तकरघा। और जब हम बात करते हैं हैंडक्राफ्ट की, तो हैंडक्राफ्ट का मतलब है कि जब आप अपनी हाथ की बुनाई कला के माध्यम से या अन्य कला के माध्यम से सजावटी वस्तु आदि का निर्माण करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो सारी चीजें हैंडक्राफ्ट के भीतर शामिल हो जाती हैं। जैसे आप जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या आप पत्थर से कोई सजावटी सामान बनाते हैं, या आप छोटे छोटे कई औजार बनाते हैं, या आप बुनाई के माध्यम से जो सुंदर सजावटी सामान बनाते हैं, इनका निर्माण करते हैं, ये सब किसके भीतर शामिल हो जाता है, हैंडक्राफ्ट के भीतर शामिल हो जाता है। दरअसल जो ये अवार्ड मिले हैं, ये मिले हैं हैंडलूम को लेकर, इन्हें हैंडलूम अवार्ड कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, शिल्पकार और हथकरघा जो उद्योग है उनसे जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। वर्ष 2020 के लिए जो हस्तकरघा पुरस्कार मिले हैं वो 22 पुरस्कार हैं, जिसमें से 3 अवार्ड मिले हैं संत कबीर हस्तकरघा पुरस्कार के रूप में और 19 अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के रूप में। तो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार हथकरघा पुरस्कारों की सर्वोच्च श्रेणी है। क्या है, सर्वोच्च श्रेणी है। और इसके अलावा 19 मिले हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। ठीक है, तो हम इसे डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये है क्या, पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है, क्यों भारत सरकार ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है। तो भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा को संरक्षित करने के लिए, इसे प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ाने वाले जो बुनकर हैं, डिजाइनर्स हैं, उनसे जुड़े हुए स्टार्टअप हैं या जो उत्पादक कंपनियां हैं, उन कंपनियों और अन्य हितधारकों के उत्कृष्ट योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए ही इन पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। आप जानते हैं भारत में परंपरागत रूप से आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर लोग इन छोटे छोटे हथकरघा उद्योगों से जुड़े हुए हैं और उनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल पाए, पहचान मिल पाए, इसके लिए ये अवार्ड शुरू किए गए हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम यानी नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP के हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट घटक के अंतर्गत दिए जाते हैं और हथकरघा क्षेत्र का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है इन दोनों कैटेगरी में शामिल किया जाता है। लेकिन सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के रूप में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार को नामांकित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले उत्कृष्ट बुनाई यानी वीविंग, जो बहुत अच्छा सुंदर बुनाई करते हैं उन्हें अवार्ड मिलते हैं। अगर कोई इस क्षेत्र में नवाचार करता है तो इसे अवार्ड मिलता है। कोई डिजाइन डेवलपमेंट करता है, डिजाइन का विकास करता है, या इसकी मार्केटिंग को लेकर कोई इनिशिएटिव करता है, या इससे जुड़ा हुआ कोई स्टार्टअप है, उद्यम है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है, या उत्पादक कंपनियां हैं जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, उन्हें ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये उत्कृष्ट अगर कोई कार्य करता है तो अवार्ड दिए जाते हैं। बुनकर श्रेणियों की अगर बात करें तो बुनकर श्रेणियों में 3 स्तर है। ठीक है, पहला है जोनल चयन समिति यानी जोनल लेवल पर जो कमेटी है वो डिसाइड करती है। फिर दूसरा है मुख्यालय चयन समिति यानी
हेडक्वार्टर कमेटी बनाई जाती है, फिर उसमें भी चयनित किए जाते हैं अगर वो लोग, तो फिर वो केंद्रीय चयन समिति यानी सेंट्रल लेवल कमेटी पर जाते हैं और फिर जो वो चयनित करते हैं उन्हीं लोगों को पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। और इन समितियों में तकनीकी विशेषज्ञ, अनुभवी पेशेवर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। अन्य कौन सी कैटेगरीज हैं तो ध्यान रखिएगा, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियां, इनका चयन मुख्यालय समिति और केंद्रीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है और बिल्कुल निष्पक्ष होती है, किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, ताकि वास्तविक जो प्रतिभा है उन्हें सम्मान दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इस बार ये अवार्ड्स किन्हें मिले हैं। तो 2025 के संत कबीर हस्तकरघा या हथकरघा पुरस्कार विजेता 3 लोग रहे हैं। ये भारत का सर्वोच्च हथकरघा सम्मान कहलाता है। पहले व्यक्ति है राम मनोहर, जो कि ओडिशा से संबंध रखते हैं और इनकी शिल्प का जो विषय रहा है वो बिछत पर खादी साड़ी थी। ठीक है, विचित पर खादी साड़ी। दूसरे व्यक्ति कौन है, ध्यान रखें, रुनिमा चेतिया चौधरी, जो कि असम से संबंधित है। शिल्प उनका है मूंगा साड़ी सिल्क, उन्होंने मूंगा जो सिल्क साड़ी बनाई है उसके लिए ये अवार्ड उन्हें मिला है। और तीसरे व्यक्ति है शाह मोहम्मद अंसारी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। उनकी शिल्प है जरबाफ्ट श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी और इनके लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। पूछा जाए कि संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता जो रहे उन्हें किस कैटेगरी में शामिल किया जाता है, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने बुनकर की श्रेणी में असाधारण शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया हो, जीवन भर भारतीय बुनाई परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में योगदान दिया हो, तकनीकी उत्कृष्टता नवाचार को बढ़ावा दिया हो, पारंपरिक बुनाई कला को आगे बढ़ाया हो, नई कारीगरियों को प्रशिक्षण दिया हो, मेंटरशिप दी हो और समुदाय के विकास में उन्होंने अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बुनकर समुदायों के क्षेत्र में, तो फिर उन्हें संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अन्य पुरस्कार विजेता कौन से हैं। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेताओं में और कौन से लोग शामिल हैं, तो अन्नामलाई मारीमुथु एवं कुमारन बालारमन तमिलनाडु से कांचीपुरम सिल्क साड़ी के लिए, गंजी वेंकटेश तेलंगाना से इकट साड़ी के लिए, मुरकला नटराजू आंध्र प्रदेश से कॉटन तसर हाफ एंड हाफ जामदानी साड़ी के लिए, नसीर अंसारी उत्तर प्रदेश से इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी के लिए, मंजूर अहमद हाजम एवं फयाज अहमद वानी जम्मू कश्मीर चंद्रकानी शॉल के लिए, कमल गौड़ मध्य प्रदेश महेश्वरी साड़ी के लिए, अभिनवा बसाक पश्चिम बंगाल 500 काउंटर खादी मलमल जामदानी साड़ी के लिए, फिर प्रफुल्ल कुमार साहू ओडिशा जिन्हें जगत सिंहपुरी साड़ी के लिए अवार्ड मिला है। आगे है ज्योति भुइया जो असम से है, इन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगी एरी सिल्क साड़ी के लिए अवार्ड मिला है। तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, तो यह पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को दिया जाता है जिनमें रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, इनोवेशन होता है और एक्सीलेंस काम करते हैं वो बुनकर के क्षेत्र में, तो उन्हें ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से हथकरघा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। चूंकि हमने देखा संत कबीर अवार्ड 3 लोगों को मिला है, तो शेष 19 जो पुरस्कार उसमें नेशनल हथकरघा अवार्ड शामिल है, तो उन 19 में से हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ताखेल लामन रानी देवी मणिपुर शाफी लानफी सिल्क इनाफी साड़ी के लिए, बरीगा राम राजस्थान पट्टू साड़ी के लिए, बनकर केशा भाई लखमन भाई गुजरात टांगालिया दुपट्टा के लिए, रीति डोले असम सिल्क गेरो के लिए, शीतल तामांग सिक्किम लेपचा दरी के लिए, गोपीनाथन एमवी तमिलनाडु डिजाइन विकास के लिए, मंटू बसाक पश्चिम बंगाल डिजाइन विकास के लिए, MSN वेंकटेश्वर राव आंध्र प्रदेश हथकरघा उत्पादों की विपणन मार्केटिंग के लिए, MSCH31 कोविलवाड़ी हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी तमिलनाडु हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए, और MS मार्वेला एसोसिएट्स असम स्टार्टअप प्रोड्यूसर कंपनी के लिए। चूंकि इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, तो ये टोटल 19 थे जो हमने यहाँ चर्चा में शामिल किया। 3 महत्वपूर्ण है सर्वोच्च सम्मान जिन्हें मिला है, वो भी हमने देखा। ठीक है, अब आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2025 के लिए कुल 22 हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, इनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल है। और तीसरा, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च हथकरघा सम्मान है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।